FPF फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड पत्ती, इसे ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। CGF सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पत्ती, इसे मीट्रिक पत्ती भी कहा जाता है। MKF मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड पत्ती, आधारी राशियाँ और उनके SI मात्रक। क्रमांक संख्या 1, आधारी राशि लंबाई, SI मात्रक का नाम संकेताक्षर, लंबाई मीटर, संकेताक्षर स्मॉल m, द्रव्यमान SI मात्रक किलोग्राम, संकेताक्षर स्मॉल kg, समय SI मात्रक सेकेंड, संकेताक्षर स्मॉल s, विद्युत धारा SI मात्रक एम्पियर, संकेताक्षर कैपिटल A, ताप या तापमान SI मात्रक केल्विन, संकेताक्षर कैपिटल K, ज्योति तीव्रता SI मात्रक कैंडला, संकेताक्षर स्मॉल cd, पदार्थ का परिमाण SI मात्रक मोल, इसका संकेताक्षर स्मॉल mol, मोल। संपूर्ण राशियाँ और उनके SI मात्रक, समतल कोण SI मात्रक रेडियन, संकेताक्षर स्मॉल rad, घन कोण SI मात्रक स्टेरेडियन, संकेताक्षर स्मॉल sr, मानक SI उपसर्ग अंश 10⁻³ उपसर्ग मिली, संकेत स्मॉल m, 10⁻⁶ माइक्रो। दोस्तों माइक्रो इस तरह से लिखा जाता है, माइक्रो का संकेत नहीं लिखा गया है, ये हुआ आपका माइक्रो का चिन्ह। 10⁻⁹ नैनो, इसका संकेत स्मॉल m। पिको 10⁻⁻12, इसका संकेत p। 10⁻⁻15 फेम्टो, इसका संकेत स्मॉल f। 10⁻⁻18 एटो, इसका संकेत स्मॉल a। गुणज उपसर्ग संकेत 10⁻³ किलो, संकेत स्मॉल k। 10⁻⁶ मेगा, संकेत कैपिटल M। 10⁻⁹ गीगा, संकेत कैपिटल G। 10⁻⁻12 टेरा, संकेत T। 10⁻⁻15 पेटा, संकेत कैपिटल P। 10⁻⁸ उपसर्ग एक्सा, संकेत कैपिटल E। आयतन का SI मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब या m3, स्मॉल m3। घनत्व का SI मात्रक स्मॉल kg बटा m, स्मॉल m3 या kg इंटू m⁻³ बल का SI मात्रक न्यूटन बराबर कैपिटल N। ऊर्जा का SI मात्रक जूल या कैपिटल J। दाब का बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब का SI मात्रक न्यूटन बटा वर्ग मीटर इंटू न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर या न्यूटन इंटू m⁻²। दाब का SI मात्रक पास्कल भी होता है, क्योंकि 1 पास्कल बराबर 1 PA बराबर 1 न्यूटन बटा वर्ग मीटर होता है। इसे PA से सूचित भी किया जाता है। गैसीय दाब का मापन SI मात्रक एटमॉस्फेयर होता है।
इसे स्मॉल एटीएम से सूचित किया जाता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक भी जूल होता है। इसे कैपिटल जे से सूचित किया जाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 के कैपिटल के बराबर 273 कैपिटल के लगभग में लिखा जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 के बराबर 373 के लगभग में लिखा जाता है। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1 स्मॉल KCAL बराबर 1000 CAL यानी कैलोरी। 1 कैलोरी CAL इसका हिंदी होगा कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल बराबर 4.2 जूल लगभग लिखा जाता है। 1 किलो कैलोरी KCAL का मतलब इक्वल टू 4186 जूल बराबर 4200 जूल बराबर 4.2 स्मॉल के कैपिटल एल लगभग लिखा जाता है। क्वेश्चन 300 केल्विन को सेल्सियस में स्केल में परिवर्तित करें। आंसर हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के लगभग लिखा जाता है। अतः 300 के बराबर 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। सेल्सियस को केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है केल्विन को सेल्सियस में बदलना। 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 के होता है। 300 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 प्लस 273 इंटू कैपिटल के इक्वल टू 573 केल्विन कैपिटल के। 1 फुट को मीटर स्मॉल एम में व्यक्त करें। 1 इंची इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। दिया गया है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो 1 फुट बराबर 12 इंच बराबर 12 गुना 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर में बदलना है तो उसको भागा करेंगे 30.48 बटा 100 भागा करने पर 0.3048 स्मॉल एम मीटर में ये हो गया। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है तुलना करने की। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक और संख्यक दोनों। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? 7। इनमें आधारी राशि नहीं है। वेग 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। 1 मीटर स्क्वायर बराबर mm होल स्क्वायर होता है 10⁵ राशियाँ वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी वेग एक राशि है व्युत्पन्न। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडला। 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोग्राम बटा वर्ग मीटर। आंसर 10⁵ दाब का एसआई मात्रक पास्कल PA कहलाता है। 1 PA बराबर न्यूटन मीटर का -2। आंसर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान क्या है?
सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखे। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है? वे राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है? भौतिक राशियों को मापने के लिए जो मात्रक काम में लेते हैं उनके निर्धारण के लिए जिन पद्धतियों को काम में लिया जाता है उन्हें मात्रक की पद्धति कहते हैं। रेडियन और रेडियन किनके मात्रक हैं? समतल कोण और घन कोण। एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए बातों का ज्ञान आवश्यक होता है। एक उदाहरण देकर समझाएं। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए उस राशि की संख्या और मात्रक दोनों अनिवार्य होता है। उदाहरण, किसी वस्तु का भार व्यक्त करने के लिए 20 किलोग्राम लिखा जाएगा, न कि 20 लिखा जाएगा। यही दोस्तों उदाहरण है। जो कि ये मात्रक लिखा गया है किलोग्राम, अगर इसको नहीं लिखते हैं फिर 20 लिखते हैं तो भार व्यक्त नहीं होगा, ओनली फॉर संख्या व्यक्त होगा। जो दोस्तों हमको मात्रक भी व्यक्त करना है तो 20 किलोग्राम लिखेंगे। आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। आधारी राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।